हाजिर हैं दुनिया भर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। ईरान अमेरिका बातचीत में फिर गतिरोध। ईरान और अमेरिका के बीच जंग खत्म करने की बातचीत फिलहाल रुक गई है, जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल जहाज़ों की आमदरफ्त भी तेजी से कम हो गई है। सैटरडे को सिर्फ 5 कमोडिटी वेसल्स ने हॉर्मुज पार किया, जबकि पिछले वीकेंड में यह तादाद 31 थी। इससे तेल की सप्लाई और दुनिया भर में फ्यूल प्राइसेस को लेकर नई फिक्र बढ़ गई है। गजा में जंग रोकने की नई कोशिश। अमेरिकी दूत जैरेड कुशनर और निकोले माल्दिनोव ने कैरो यानी काहिरा में मिस्र, कतर और तुर्की के मीडिएटर से गाजा पीस प्लान पर बातचीत की है। हमास के अफसरान से भी कुछ मीटिंग्स हुई है, जबकि इसी दौरान इसराइल ने गाजा में हवाई हमले जारी रखे। प्रपोजल में फाइटिंग रोकने, हमास के डिसआर्मामेंट और गाजा के लिए नई पैलेस्टीनियन सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन की बात है। ईयू रूस पर और कड़े सैंक्शंस की तैयारी में। यूरोपियन यूनियन ने रूस के खिलाफ इस ऑटम में अब तक का सबसे बड़ा सैंक्शंस पैकेज लाने की तैयारी की है। ईयू फॉरेन पॉलिसी चीफ काजा कलास के मुताबिक नए पैकेज में सैंक्शन रशियन एंटिटीज की तादाद करीब 1/3 बढ़ाई जा सकती है। इसका मकसद मॉस्को पर दबाव बढ़ाना है ताकि वो यूक्रेन में अपनी मिलिट्री कार्रवाई खत्म करे। रूस यूक्रेन जंग में बड़े ड्रोन और मिसाइल हमले। रूस ने यूक्रेन में रात भर कई हवाई हमले किए, जिनमें एक स्टील प्लांट पर हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत हुई। दूसरी तरफ यूक्रेन ने मॉस्को रीजन पर बड़ा ड्रोन हमला किया, जिसमें एक शख्स की मौत और एक बड़े वेयर हाउस में आग लगने की खबर है। दोनों तरफ के हमलों से साफ है कि पीस टॉक की कोशिशों के बावजूद जंग अभी भी बेहद तेज है। हवाई में हरिकेन लाला का भारी असर। हरिकेन लाला कमजोर होकर ट्रॉपिकल स्टॉर्म बन गया है, लेकिन हवाई में इसके बाद भी भारी बारिश हो रही है। बाढ़ और पावर आउटेज का असर जारी है। 100 से ज़्यादा घरों में के डैमेज होने और एक शख्स की मौत की खबर है, जबकि एक वक्त पर 1,80,000 से ज़्यादा कस्टमर्स बिजली से महरूम थे। जापान की अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। जापान की अर्थव्यवस्था ने अप्रैल से जून के बीच सालाना हिसाब से 1.1% की ग्रोथ दर्ज की है, जो उम्मीद से बेहतर रही। हालांकि मिडिल ईस्ट में जारी जंग और महंगे एनर्जी प्राइसेस समेत जापान समेत एशियाई इकोनॉमीज के लिए फिक्र बने हुए हैं, चिंता का विषय बने हुए हैं। और इस बीच जापानी येन डॉलर के मुकाबले थोड़ा मजबूत हुआ है और बाजार अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अगले फैसले पर नजर रख रहे हैं। साउथ कोरिया के साथ मिलिट्री ड्रिल्स कम करेगा अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन को साउथ कोरिया के साथ होने वाली 10 दिन की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस को काफ़ी कम करने का निर्देश दिया है। यह फैसला ऐसे वक्त आया है जब वॉशिंगटन एक तरफ नॉर्थ कोरिया के साथ तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ एशिया में अपनी मिलिट्री प्रायोरिटीज़ पर दोबारा विचार कर रहा है। इस कदम से सियोल की सिक्योरिटी पॉलिसी को लेकर भी बहस तेज हो गई है। ताइवान के आसपास चाइनीज़ मिलिट्री एक्टिविटी जारी। ताइवान ने अपने आसपास चाइनीज़ मिलिट्री एयरक्राफ्ट और नेवल वेसल्स की गतिविधियां डिटेक्ट की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक चाइनीज़ मिलिट्री एयरक्राफ्ट ताइवान के नदर्न एयर स्पेस के करीब आया, जबकि 16 चाइनीज़ शिप्स भी आसपास देखे गए। ताइपेई इसे बीजिंग के लगातार मिलिट्री प्रेशर का हिस्सा मानता है। हालांकि आज की एक्टिविटी को लेकर फिलहाल किसी बड़े कन्फ्रंटेशन की खबर नहीं है। बांग्लादेश का इंडिया दौरा अभी टला हुआ है। बांग्लादेश ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान के इंडिया दौरे के लिए दोनों मुल्कों के बीच बेहतर डिप्लोमेटिक माहौल ज़रूरी है। ढाका और न्यू दिल्ली के रिश्तों में शेख हसीना के भारत में रहने और बांग्लादेश की उनकी एक्सट्राडिशन रिक्वेस्ट को लेकर तनाव बना हुआ है। दोनों हुकूमतों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन अभी विजिट की साफ तारीख तय नहीं हुई है। दुनिया की मार्केट्स पर मिडिल ईस्ट वॉर का असर। एशियन स्टॉक मार्केट्स आज काफ़ी हद तक संभल कर कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट और हॉर्मुज में शिपिंग डिसरप्शन से ऑयल प्राइसेस ऊंचे बने हुए हैं। ब्रेंट क्रूड करीब 88.55 डॉलर फी बैरल पर रहा, जबकि पिछले हफ्ते दोनों अहम ऑयल बेंचमार्क्स में 5% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई थी। अगर हॉर्मुज में शिपिंग लंबे वक्त तक इसी तरह से बाधित रहती है तो इसका असर इन्फ्लेशन, फ्यूल प्राइसेस और ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ सकता है।